आप लोगों ने कार्बन फाइबर के बारे में सुना होगा। आखिर ये कार्बन फाइबर होता क्या है और कार्बन कार्बन फाइबर के प्रमुख लाभ कौन कौन से हैं? कार्बन फाइबर के अनुप्रयोग क्या है और कार्बन फाइबर से संबंधित चुनौतियां क्या हैं? इन सब पर हम लोग बात करते हैं, एक सामान्य जानकारी देखते हैं और कार्बन फाइबर को अधिक व्यवहार बनाने के उपाय क्या हो सकते हैं उस पर भी बात करेंगे। और अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए है क्योंकि एलन मस्क ने हाल ही में बताया कि स्पेस एक्स ने अपने स्टारशिप रॉकेट निर्माण के लिए कार्बन फाइबर के विकल्प के रूप में स्टेनलेस स्टील को चुना है। तो ये आप देखेंगे स्टारशिप रॉकेट में कार्बन फाइबर के स्थान पर स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किस तरह से हुआ है उस पर बात करेंगे और स्टेनलेस स्टील के लाभ क्या होते हैं उसे भी हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले बात आती है क्या होता है कार्बन फाइबर। तो कार्बन फाइबर कार्बन के पतले और मजबूत क्रिस्टलीय तंतुओं से बना होता है जो एक दूसरे से कसकर बंधे होते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप एक उच्च शक्ति संरचना बनती है। कार्बन फाइबर के परमाणु को क्रिस्टल की लंबी स्ट्रिंग में तैयार किया जाता है जो एक जाली जैसी संरचना बनाती है और ये फाइबर मानव बाल से भी पतले लगभग 5 से 10 माइक्रोमीटर व्यास और हजारों गुना ज्यादा मजबूत होते हैं। कार्बन फाइबर न्यूनतम अशुद्धियों के साथ शुद्ध कार्बन से बना होता है, इसलिए इसे उच्च शुद्धता वाला पदार्थ माना जाता है। कार्बन फाइबर का निर्माण सबसे पहले 19वीं सदी में थॉमस एडिसन और जोसेफ स्वान ने लाइट बल्ब में इस्तेमाल के लिए किया था। अगर कार्बन फाइबर के प्रमुख लाभ हम लोग देखें तो वजन अनुपात से उच्च शक्ति। तो कार्बन फाइबर असाधारण रूप से मजबूत और हल्का होता है। स्टील जैसी सामग्रियों की तुलना में अधिक तन्य शक्ति और कम वजन इसे ऐसे अनुप्रयोगों के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है जहां वजन कम रखना महत्वपूर्ण होता है। कठोरता की अगर हम बात करें तो कार्बन फाइबर में उच्च कठोरता होती है और जिसका अर्थ है कि यह लगाए गए भार के तहत विरूपण का प्रतिरोध कर सकता है और यह गुण कार्बन फाइबर घटकों की अत्यधिक तनाव में भी आकार और संरचनात्मक अखंडता बनाए रखने की अनुमति देता है। कम घनत्व तो लो डेंसिटी। तो कार्बन फाइबर का घनत्व कम होता है जिसके परिणाम स्वरूप हल्की संरचनाएं बनती है। यह विशेषता एरोस्पेस और ऑटोमोटिव जैसे उद्योग में उपयोगी है और जहां ईंधन दक्षता और समग्र प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए वजन कम करना महत्वपूर्ण है। उत्कृष्ट थकान प्रतिरोध। तो कार्बन फाइबर उत्कृष्ट थकान प्रतिरोध प्रदर्शित करता है जिसका अर्थ है कि यह प्रदर्शन में महत्वपूर्ण गिरावट का अनुभव किए बिना बार बार लोडिंग और अनलोडिंग चक्रों का सामना कर सकता है। यह गुण इसे ऐसे अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाता है और जिनमें चक्रीय लोडिंग या फिर कंपन शामिल है जैसे कि खेल उपकरण और संचारण प्रतिरोध। तो आप देखेंगे कि कार्बन फाइबर संचारण के प्रति या आप देखेंगे कि अत्यधिक प्रतिरोधी होता है और धातुओं के समान जंग लगने से इसका क्षरण नहीं होता है। यह विशेषता इसे ऐसे वातावरण में लाभप्रद बनाती है जहां नमी या फिर रसायनों के संपर्क में आना चिंता का विषय है। और तापीय स्थिरता। कार्बन फाइबर एक उत्कृष्ट तापीय चालक है और उत्कृष्ट ताप प्रतिरोध प्रदान करता है जिससे यह उच्च प्रदर्शन वाले वाहनों, एयरोस्पेस में ताप कवच और निकासी प्रणाली बनाने जैसे अनुप्रयोगों के लिए आदर्श भी है। और अगर हम लोग कार्बन फाइबर के अनुप्रयोग की बात करें तो अंतरिक्ष उद्योग में, एरोस्पेस और अंतरिक्ष क्षेत्रों में कार्बन फाइबर का उपयोग विमान के घटकों जिनमें पंख और संरचनात्मक तत्व शामिल हैं में बड़े पैमाने पर किया जाता है क्योंकि यह उत्कृष्ट शक्ति और वजन बचत प्रदान करता है। ऑटोमोटिव उद्योग। तो ऑटोमोटिव उद्योग ईंधन दक्षता बढ़ाने और संरचनात्मक अखंडता में सुधार के लिए उच्च प्रदर्शन वाले वाहनों में कार्बन फाइबर का उपयोग करता है। समुद्री उद्योग। तो कार्बन फाइबर समुद्री उद्योग में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख सामग्रियों में से एक है जिसका उपयोग सुपर याट, बचाव जहाजों आदि में किया जाता है। खेल उद्योग। खेल और मनोरंजन के उपकरण जैसे साइकिल, टेनिस रैकेट, गोल्फ क्लब कार्बन फाइबर के हल्केपन, मजबूत और कठोरता से लाभान्वित होते हैं। ऊर्जा क्षेत्र। तो नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदर्शन को अनुकूलतम बनाने के लिए पवन टरबाइन ब्लेडों में कार्बन फाइबर का उपयोग किया जाता है। चिकित्सा उद्योग। कार्बन फाइबर का उपयोग चिकित्सा उद्योगों में उन्नत कृत्रिम अंगों में किया जाता है। रक्षा उद्योग। इसका उपयोग सैन्य और रक्षा क्षेत्र में भी किया जा सकता है तथा बुलेट प्रूफ पुर्जे बनाने के लिए
के अलावा अन्य अनेक कार्यों में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। कार्बन फाइबर से संबंधित चुनौतियां, तो उच्च लागत हाई कॉस्ट। कार्बन फाइबर उत्पादन में जटिल विनिर्माण प्रक्रियाओं, महंगे कच्चे माल शामिल होते हैं, और जिससे यह स्टील या फिर आप देखिए एल्यूमिनियम जैसी पारंपरिक सामग्रियों की तुलना में महंगा हो जाता है। प्रभाव क्षति संवेदनशीलता, जबकि कार्बन फाइबर अविश्वसनीय रूप से मजबूत है, यह प्रभाव क्षति के लिए अति संवेदनशील हो सकता है। एक भी प्रभाव संरचना में दायरे, दरारें या फिर विघटन पैदा कर सकता है, जिससे इसकी अखंडता कमजोर हो सकती है। पुनर्चक्रण में कठिनाई, तो आप देखिए कार्बन फाइबर कंपोजिट को उसकी जटिल संरचना के कारण पुनर्चक्रण करना चुनौतीपूर्ण है। वर्तमान पुनर्चक्रण विधियां सीमित हैं, और जिससे पर्यावरण संबंधी चिंताओं, कचरे का संभावित संचयन होता है। सीमित मरम्मत, तो धातुओं के विपरीत क्षतिग्रस्त कार्बन फाइबर घटकों की मरम्मत एक जटिल और महंगी प्रक्रिया हो सकती है, और व्यापक क्षति के लिए मरम्मत के बजाय पूर्ण प्रतिस्थापन की आवश्यकता हो सकती है, जिससे लागत बढ़ जाती है। विद्युत चालकता, तो कार्बन फाइबर विद्युत चालक होता है। हालांकि यह कुछ अनुप्रयोगों में एक लाभ हो सकता है, लेकिन यह अनुप्रयोगों में समस्याएं पैदा कर सकता है, जहां विद्युत चालकता को नियंत्रित या अलग करने की आवश्यकता होती है। यूवी चरण, ये आप देखते हैं कि कार्बन फाइबर कंपोस्ट लंबे समय तक सूर्य की रोशनी या फिर यूवी विकिरण के संपर्क में रहने पर क्षरण का अनुभव कर सकता है। यूवी प्रेरित क्षति को रोकने और सामग्री की अखंडता को बनाए रखने के लिए सुरक्षात्मक कोटिंग्स या फिर फिशिंग की आवश्यकता हो सकती है। सीमित अग्नि प्रतिरोध, तो कार्बन फाइबर ज्वलनशील होता है और धातुओं की तुलना में अधिक तापमान पर जलता है। इसके अग्नि प्रतिरोध गुणों को बढ़ाने के लिए अग्निरोधक उपाय या फिर अग्निरोधी पदार्थ मिलाना आवश्यक हो सकता है। विनिर्माण के दौरान पर्यावरण पर प्रभाव, तो कार्बन फाइबर की विनिर्माण प्रक्रिया में रसायनों का उपयोग और उच्च ऊर्जा खपत शामिल है, और जिसका पर्यावरण पर प्रभाव पड़ सकता है। डिजाइन सीमाएं, तो पारंपरिक सामग्रियों की तुलना में कार्बन फाइबर कंपोजिट में कुछ डिजाइन सीमाएं हैं। उदाहरण के लिए वे जटिल मोल्डिंग या फिर फॉर्मिंग प्रक्रियाओं की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं। कार्बन फाइबर को अधिक व्यवहार्य बनाने के उपाय क्या हो सकते हैं? तो लागत प्रभावी उत्पादन विधियां एवं वैकल्पिक पूर्ववर्ती सामग्रियों पर अनुसंधान, स्थायित्व में सुधार के लिए पुनर्चक्रण प्रौद्योगिकियों में प्रगति, गुणों को बढ़ाने के लिए कार्बन नैनोट्यूब और ग्रेफीन का एकीकरण, बेहतर करने के लिए कार्बन फाइबर संरचनाओं का अनुकूलन, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और अंतरिक्ष अन्वेषण में नवीन अनुप्रयोगों की खोज, साथ ही वैकल्पिक समाधान के नवाचार में निवेश की आवश्यकता। उदाहरण के लिए स्पेस एक्स द्वारा स्टारशिप रॉकेट के निर्माण में कार्बन फाइबर के स्थान पर स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया गया है। और इसमें अगर आप देखें, इसमें आप देखेंगे अगर स्टारशिप में अगर भी देखें तो स्पेस एक्स के अनुसार कार्बन फाइबर सामग्री की छिद्रपूर्ण प्रकृति और ज्वलनशीलता मुख्य चुनौती के रूप में बने हुए हैं इसमें। और विशेष रूप से स्टारशिप में इस्तेमाल किए गए दावित क्रायोजेनिक मीथेन और गर्म ऑक्सीजन गैसें, ये आप देखते हैं कि गर्म ऑक्सीजन गैसें कार्बन फाइबर की द्रव्यमान क्षमता से समझौता करती हैं। स्टारशिप का 9 मीटर बड़ा व्यास कार्बन फाइबर परतों के सटीक अनुप्रयोग के लिए एक और चुनौती पेश करता है। स्टारशिप रॉकेट के लिए स्पेस एक्स में अपनी स्टेनलेस स्टील की 30X नामक नई मिश्र धातु विकसित की है। और अगर हम लोग इसके लाभों की बात करें, स्टेनलेस स्टील के लाभ, तो क्रायोजेनिक गुण, तो अंतरिक्ष यान पर ईंधन और ऑक्सीजन दोनों क्रायोजेनिक रूप से ठंडे होते हैं। क्रायोजेनिक गुणों के कारण तरल ऑक्सीजन के तापमान पर स्टेनलेस स्टील की ताकत अधिक भंगुर हुए बिना बढ़ जाती है। अधिक वहनीय, तो इसके अलावा आप देखेंगे स्टेनलेस स्टील की बिल्डिंग में आसानी और वहनीयता लगभग $4 प्रति किलोग्राम की लागत ने इसे एक आकर्षक विकल्प बना दिया है। अधिक ताप सहनशीलता, तो 200 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर कार्बन फाइबर की क्षमताएं कम हो जाती हैं, और स्टेनलेस स्टील 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान का भी सामना कर सकता है। भार में कमी, तो स्टारशिप अंतरिक्ष यान के निर्माण के लिए स्टेनलेस स्टील का चयन पेंट की आवश्यकताओं को समाप्त करता है, जो संरचना में महत्वपूर्ण वजन जोड़ सकता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक कहानी है कार्बन फाइबर की। इस तरह के टॉपिक के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं, चाहे फिर आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप लोग बहुत सारे वनडे एग्जाम होते रहते हैं,
उनकी तैयारी हो आपकी?